हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने आया हूँ, बेसिकली वो एक बहुत बड़ा चक्कर है अपने आप में। देखिए यार, ये जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ना, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। स्कूल के स्कूल जाते हुए बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके टीचर्स पे एप्लीकेबल है, उसके पेरेंट्स पे एप्लीकेबल है, हम लोग वर्किंग लोग हैं हम पर एप्लीकेबल है, और हम लोगों के साथ साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। आप आज ये सीखेंगे कि हम अपने काम को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा और एक चीज बिल्कुल छोड़नी होगी। और जो चीज छोड़नी पड़ेगी उसका नाम है प्रोकास्टिनेशन, काम को टालने की आदत। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं थी, मैंने भी उसको डे बाय डे सॉल्व कर करके उसको दूर किया है। प्रोकास्टिनेशन, याद रखिएगा, हम लोग इस एक बीमारी है ये, जिसकी वजह से हम लोग अपनी सारी के सारी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाते और किसी न किसी वेब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की जो एटलीस्ट लास्ट डे की जो परफॉर्मेंस होती है, एट लास्ट परफॉर्मेंस जो होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट डालती है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है और इसको दूर कैसे कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जरूरी एक्टिविटीज को हम जानते हैं और उनको टालते हैं, वो प्रोकास्टिनेशन कहलाती है। अगर इसको आप दूसरा शब्दों में देखें तो सीधा सीधा बोल सकते हैं काम को टालने की आदत। आप एक बात को समझिए, एक बात को मोटा मोटा समझिए, अगर हम इस आदत को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दें तो नो बडी कैन डिफीट अस। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अभी कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि इस चीज से बचा कैसे जा सकता है और इस चीज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए, पहले क्या हम जानते हैं कि प्रोकास्टिनेशन होता क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालता है, जो कि बहुत जरूरी है इसे जानना। बेसिकली आप कुछ चीजें देखिए, हम इसे डालते क्यों हैं, हम इसको अपने अंदर आने क्यों देते हैं। इसके कुछ बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। मेजर फैक्टर्स है जैसे कि फियर, डर का होना, रिजेक्शंस रिजेक्शंस के डर का होना, हमारी जो जिसे कहते हैं कि अप्रोच होना, अप्रोच ना कर पाना, उसकी वजह से ये जो डर है ना मेन, इसकी वजह से हम इसे टालते हैं। मेन इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो रिजेक्शंस का डर होता है, जिसकी वजह से हम डे बाय डे अपने काम को टालते हैं। हम अपना जो टाइम है, कीमती टाइम जो है, वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर रील्स स्क्रॉल करने में निकाल सकते हैं, बट प्रोडक्टिव जो चीजें हैं उसके अंदर नहीं डालते। देखिए, ये बच्चों के लिए भी है, ये हम लोगों के लिए भी है। जो गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स हो गए या अदर गैजेट्स हो गए, ये बने हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि हम लोगों के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर टाइम को वेस्ट करते हैं, हम इस चीज को प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं करते। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट अगर हम प्रोडक्टिविटी में बढ़ाए ना, तो आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर टेलिंग यू कि हम लोगों का जो नॉलेज का लेवल है वो भी बढ़ेगा, डे बाय डे हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और जो परफॉर्मेंस का जो जिस्ट निकल के आप लोगों के सामने आएगा वो इतना खुशनुमा आप लोगों के सामने होगा कि आप उससे बहुत खुश रहेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी, जिसमें सबसे पहले ये है प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत, काम को टालने की आदत। सेल्स में कैसे इफेक्ट डालता है, फॉलोअप ना करना। कस्टमर को हम फॉलोअप नहीं करते, और अगर करते हैं तो हम टाइमली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें कस्टमर हो सकता है वो अग्रेसिव हो या फिर उसका कुछ और
मोटिव हो या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, हम फॉलोअप को टालते हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों को इफेक्ट करता है। मीटिंग्स में ना जाना, ओपन एंडेड मीटिंग्स में ना जाना। क्यों? क्योंकि कस्टमर हो सकता है रिजेक्ट कर दे हमारे प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, इसलिए हम लोग मीटिंग्स के अंदर देर से पहुंचते हैं या फिर पहुंचते नहीं है। कोटेशंस का ना भेज पाना। हम प्लानिंग, देखिए मोटा मोटी एक बात समझिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक लॉजिक को समझना है। कोटेशंस भेजना अलग चीज है, बार्गेनिंग करना अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। आप कोटेशंस भेजिए, फिर बात आती है बार्गेनिंग के ऊपर। आप कोटेशंस तो भेजिए, अपनी कोटेशंस को टाइमली भेजिए, ऑर्डर डिस्पैच राइट टाइम पे ना करना। देखिए इसके कुछ फिजिबल रीजंस भी होते हैं और नॉन फिजिबल रीजंस भी होते हैं। फिजिबल रीजंस का मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अंदर माल का ना होना, और नॉन फिजिबल का प्रोकास्टिनेशन। दो रीजन है। जो पहला रीजन है कि जब माल का शॉर्ट होना, वो समझ में आता है, वो मैनेजेबल होता है, बट सेकंड रीजन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे आपकी ओवरऑल जितनी पूरा आपने जितना मेहनत किया है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप उस इफेक्ट को दूर करने के लिए आपको ये चीजें छोड़नी होंगी और इस वेब से बाहर निकलना होगा। देखिए मेजर एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को अभी बताया, जैसे फॉलोअप में देर करना, टफ कस्टमर को टालना, सेलिंग की जगह पर प्लानिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना। प्लानिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना ये भी एक रीजन है कि अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लानिंग नहीं करनी है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्लान हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा फर्स्ट जो वीडियो था वो था ही प्लानिंग के ऊपर। बट आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि प्लानिंग के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोगों को एक्शन के ऊपर आना बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बाद सीधा जो सेकंड स्टेप होता है वो एक्शन ही होता है, और एक्शन को हम मिस करते हैं तो डेफिनेटली वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर सेल, जस्ट फिनिशिंग आवर सेल बाय आवरसेल्फ। तो मोटा मोटा आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि प्लानिंग के ऊपर उतना टाइम देना है जितना प्लानिंग को रिक्वायर्ड है। रिजेक्शंस का डर होना, मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, रिजेक्शंस का डर होना। हम रिजेक्शंस के डर की वजह से कस्टमर का अप्रोच ही नहीं कर पाते। खासतौर से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक वो आता है कि हम लोग डर की वजह से, रिजेक्शंस के डर की वजह से कि सामने वाला हम लोगों को मना कर देगा, हम लोग टच ही नहीं करते। और रियलिटी इसकी बिल्कुल उल्टी है। रियलिटी है कि अगर हम लोग टच नहीं करेंगे तो सेल होगी नहीं। सेल निकलती भी इन्हीं में से है, रिजेक्शंस में से ही सेल निकल के आती है। अगर आप रिजेक्शंस को नहीं सुनेंगे, मैंने पीछे अपनी वीडियो में बोला था, नो मीन्स इट्स अ बिगनिंग ऑफ योर सेल्स ग्राफ। अब आप शुरू हो चुके हैं अपने सेल्स को उठाने के अंदर। बिगनिंग का नो का मतलब सीधा सीधा ये। देखिए इसे दूर कैसे कर सकते हैं? आप एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए मेरे कहने से, और ये एक्टिविटी आपके बहुत काम आएगी। साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, एक साइकोलॉजिकल गेम है, जो अगर आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम जरूर आएगा। ये हर कोई कर सकता है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, इनफैक्ट जो शॉपकीपर्स हैं वो भी कर सकते हैं। क्या आप जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है उससे शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। ये चीज एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप शुरू कीजिए, एक टफ काम के साथ शुरू कीजिए। आप एक कॉल से शुरू कीजिए, सेल्स के लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप पहली कॉल से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। बाकी कॉल्स अपने आप ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी, लेकिन फर्स्ट कॉल जो होती है दिन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड है, दिन को फॉलोअप से ही शुरू करें। अब कई लोग इससे एग्री नहीं होंगे मेरी बात से, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
हमारे पीछे के कस्टमर जो बैकलॉग्स हैं, अगर उनको हम टर्न अप करने की कोशिश करते हैं फॉलोअप करके, तो वो कन्वर्जन जल्दी इफेक्ट करता है। आप फॉलोअप से शुरू कीजिए, नए कस्टमर को टारगेट कीजिए, दिन को चार पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहले पार्ट फॉलोअप, सेकंड पार्ट टेलीफोनिकली फॉलोअप्स, थर्ड पार्ट न्यू कस्टमर्स, फोर्थ पार्ट आपके रेगुलर वर्किंग, जो आपकी रेगुलर वर्किंग रहती है। इन 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करके काम को प्लान कीजिए। आई एम टेलिंग यू, इस चीज को आप राइटिंग में ले सकते हैं मेरे से। इस चीज से आप लोगों को बहुत इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक्टिविटी प्लान कीजिए। एक्टिविटी का प्लान करना भाई मैंने आप लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी होता है। लाइक 20 कॉल्स कीजिए आप, फॉर एन एग्जाम्पल 20 कॉल्स कीजिए, उसमें 10 फॉलोअप कीजिए, 5 प्रोस्पेक्ट्स निकलेंगे, 5 प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली निकलेंगे। आपकी 2 मीटिंग लाइन अप हो जाएंगी और जिसमें से 1 कन्वर्जन हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको 20 कॉल्स करने होंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को नहीं टच करोगे, जब तक आप लोग उसको पंच नहीं करोगे, तब तक वो आपको बाउंस बैक नहीं आएगी। इट्स अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ साइंस की आप जितना बॉल को तेज मारोगे उतना तेजी से वापस आएगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी था, मैं जो आपको बताना चाह रहा था। ये मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन आता कब है? कि मैं 2-3 वीडियोस बना देता हूं या आप कुछ वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सुन लेते हैं। मोटिवेशन होता है थोड़े टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कब होता है? जब आपके सामने एकदम से बैरियर आ जाता है, एकदम से बैरियर आ जाता है कि नहीं मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर जो भी है, आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। मोटिवेशन आता है हमेशा एक्शन से, एक्शन से आता है मोटिवेशन, मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने एक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप एक्शन कीजिए जिससे मोटिवेशन अपने आप डेवलप होगा, और जब मोटिवेशन डेवलप होगा तो डेफिनेटली आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मोटिवेशन डेवलप होगा तब जब आपके एक्शंस प्रिपेयर होंगे। तो आप एक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, मोटिवेशन अपने आप डेवलप होगा। देखिए, डिले की जो हम देर करते हैं चीज़ों को, उसकी कीमत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी काम देर से करते हैं, कुछ भी काम देर से करते हैं, तो उसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा चुकानी होती है। बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को चुकाना पड़ता है। हर दिन देर से किया गया काम एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर को देर से कर सकता है, और उससे आपके कंपटीटर को मौका मिल जाता है आपके ऊपर ओवरकम होने का। जबकि आप उसको मार्केट पे जगह नहीं देना चाहते हैं, वो जगह खुद बना लेता है बिकॉज ऑफ योर प्रोकास्टिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझो। अपने एक्शन प्लान्स को तैयार कीजिए, एक्शन प्लान्स के बाद उन एक्शंस को इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंटेशन से आपके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो मोटिवेशन बनेगा। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सेल नहीं एक दिन में नहीं खत्म करता। मैं आपको एक बात भी क्लियरली बता देता हूं, प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है वो आपकी सेल को एक दिन खत्म नहीं करता है, एक दिन में खत्म नहीं करता। ये धीरे धीरे करके आपकी मार्केट को ही खा जाता है, आपकी मार्केट को फिनिश कर देता है, जिससे आपको बचना है। अगर बचना है तो एक्शन लीजिए। और मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूं कि आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और ये लाइफ के हर एक पहलू के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक लाइफ के हर एक पहलू के ऊपर एप्लीकेबल है। कि आप स्टूडेंट हैं, आप
टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, आप सेल्समैन हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सीईओ है कंपनी के, एक्शन लीजिए। एक्शंस कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट्स में, रिजल्ट से आता है मोटिवेशन, जो कि मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। बड़े बड़े गुरु हैं जो मोटिवेशन के ऊपर स्पीच देते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, बट वो मोटिवेशंस एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही रह पाते हैं, उसके बाद वो डाउन आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे लिए गए एक्शंस वही हमारे को मोटिवेशन का काम करते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप टालने की आदत को छोड़ो, मार्केट में निकलो, मार्केट में निकलने के बाद अपने एक्शंस पर ध्यान दो, एक्शन को प्लान करो, एक्टिविटी प्लान करो, उसके ऊपर मूवमेंट करो, इंप्लीमेंट करोगे, रिजल्ट्स आएंगे। आप दिमाग के अंदर प्लान बना के बैठ जाओगे, उससे रिजल्ट्स नहीं आते, बी वेरी क्लियर, नहीं आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे जब आप खुद से प्रिपेयर होंगे और मार्केट में जाएंगे, कस्टमर को टच करेंगे। जब तक टच नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मेरा आज जो मेन टॉपिक था वो यही था। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने आप को कन्वर्ट कीजिए एक्शंस में। ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि एक्चुअल रिजल्ट्स आते कहाँ से। बच्चा अगर स्टडीज करता है, स्टूडेंट अगर स्टडीज करता है कंसंट्रेट होकर के, मार्क्स अच्छे आते हैं। हाउसवाइफ घर का काम अच्छा करती है, घर सुंदर रहता है। सेल्समैन अपने एक्शन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है मार्केट में, एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करता है इफेक्टिवली, मार्केट पे सेल आती है, रिजल्ट्स इसी तरह से निकलते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है इस चैनल को, और जो प्यार आप लोगों ने दिखाया मैं उसका आपके लिए आभारी हूँ। और ये कुछ आज का एक टॉपिक था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ डिस्कस करके। और मैं एक बार आप लोगों से पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ। ये सब चीज़ें टॉपिक्स हैं, ये मैं बहुत सारी रिसर्च करके लेके आता हूँ। ये रिसर्चेस मेरी इसलिए होती हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। अब मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए या पूछिए कुछ जो पूछना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा। और मैं जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा मैं सबको आंसर करूं, और उससे डेफिनेटली मैं समझता हूं ऐसा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा और मैं सॉल्यूशन प्रॉपर दे पाऊंगा। इसी के साथ मेरे को इजाज़त दीजिए, मैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। इस तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।